सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर वर्षा, जनरल फिजिशियन इन आयुर्वेदा। अपनी आज की वीडियो में शल्य चिकित्सा की बात करूंगी। जैसे कि हम जानते हैं कि जो आज हम मॉडर्न सर्जरी की बात करते हैं, उसकी उत्पत्ति भी शल्य चिकित्सा से हुई है। और जैसे हम जानते हैं कि जो आचार्य सुश्रुत हैं, जिनको हम फादर ऑफ सर्जरी भी कहते हैं, उन्होंने 300 से भी ज़्यादा सर्जरी का इन्वेंशन किया। उन्होंने जो है काशीराज दिवोदास से आयुर्वेद का ज्ञान दिया और धीरे धीरे जो भी सैनिक जो युद्ध में घायल हो जाते थे, उनकी चिकित्सा की। उनके जो कटे हुए अंग थे उनको सिला और तभी उन्होंने शल्य चिकित्सा की शुरुआत की। ऐसी बहुत सी छोटी छोटी सर्जरी जो आज हम बात करते, जैसे राइनोप्लास्टी, कैटरेक्ट, उसकी शुरुआत जो है आचार्य सुश्रुत ने की। फिर धीरे धीरे उन्होंने जो है डेड बॉडी प्रिजर्वेशन, जो आज हम कैडेवर प्रिजर्वेशन की बात करते हैं, तो उन्होंने तालाब और नदी में डेड बॉडी को प्रिजर्व किया उसके, और उससे जो है एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को का अध्ययन किया और अपने शिष्यों को बताया। और ऐसे ही उन्होंने अध्ययन करते करते जो है 300 सर्जरी की का इन्वेंशन किया, जिसमें ब्रेन सर्जरी, एब्डोमिनल सर्जरी, सिजेरियन सेक्शन। जो आज हमारी इतनी जो सर्जरीज़ हैं, उनका इन्वेंशन जो है ऑलरेडी आचार्य सुश्रुत ने किया। और जो आज हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट हम सर्जरी के लिए यूज़ करते हैं, उनका उनका यूज़ भी उनका स्ट्रक्चर ऑलरेडी आचार्य सुश्रुत ने जो है उनका इन्वेंशन किया। और उन्होंने उसको यंत्र और शस्त्र दो दो पार्ट में डिवाइड किया। जो इंस्ट्रूमेंट है हमारी मॉडर्न सर्जरी में, ऐसा कुछ कहीं नहीं बताया गया है कि यंत्र क्या होता है, शस्त्र क्या होता है। जैसे इंस्ट्रूमेंट इज़ ए इंस्ट्रूमेंट, कोई इसमें अलग डेफिनेशन नहीं है। जो इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ हो रहा है सर्जरी के लिए, इंस्ट्रूमेंट ही है। तो उन्होंने यंत्र अलग बताया, 101 यंत्र अलग बताया और 20 शस्त्र अलग बताया। अब यंत्र क्या है और शस्त्र क्या है? शस्त्र वो जो हम जो जितने भी शार्प इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जिनका यूज़ हम कटिंग के लिए करते हैं, और जो हमारे यंत्र हैं जिनका यूज़ हम होल्डिंग के लिए करते हैं, एक्सट्रैक्शन के लिए करते हैं, और जो मोस्टली ब्लंट होते हैं। तो ऐसा कहीं भी मॉडर्न सर्जरी में कहीं भी उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं है। और उन्होंने शल्य की परिभाषा बताई। शल्य क्या है? जो फॉरेन बॉडी जिसकी हम सर्जरी कर रहे हैं, वो है क्या? तो उन्होंने बताया कि यत्र मन शरीर अबाध करानी शल्यानि, यानी कि जो मन और शरीर को बाधा पहुंचाए वो शल्य है। तेषाम आहरण उपाय यंत्राणी, और उनकी जो आहरण के उपाय हैं, यानी कि उनके एक्सट्रैक्शन के जो उपाय हैं, उनको क्या बोला? यंत्र बोला। यानी कि जो साधन है उनको हमने यंत्र बोला। तो अब हमारे मॉडर्न सर्जरी में कहीं भी ये नहीं है कि जो भी फॉरेन बॉडी जो भी हम सर्जरी करते हैं, उसका हमारे जो है मन पे उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। तो लेकिन आचार्य सुश्रुत ने ऑलरेडी बोला कि शल्य वो है जिसका जो मन और शरीर में को बाधा पहुंचाए, वो शल्य है। मोस्टली सर्जरी जो स्ट्रक्चरली होती है, शरीर की होती है, बट उन्होंने ऑलरेडी बोला क्योंकि कोई भी जब शल्य हमारे शरीर के अंदर होता है, तो वो जितना शरीर को पीड़ा करता है उतना ही मन को पीड़ा करता है। तो उन्होंने वहाँ पे दोनों चीज़ों को मेंशन कर दिया। बट मॉडर्न सर्जरी में कहीं भी इस चीज़ को डिफ़ाइन नहीं किया गया है। ऐसे ही उन्होंने आचार्य सुश्रुत ने जो है बहुत सर्जरी